जय हिंद। VSK विद्यासागर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर आप सबों के बीच हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला प्रश्न, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में। इसका करेक्ट आंसर, भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें पाठ के रचयिता है। भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने उपनिवेशों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? किस भाषा में अनुवाद किया था? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। अगला प्रश्न, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों का वेदांती कहा था। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेम्स मुलर मैक्स मुलर के पिता के नाम है। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा है? किस देश को माना है? मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत देश को माना है। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? कौन सी भाषा में बाल्यकाल मतलब बचपन में ही वो कविता लिखने लगे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? मतलब मैक्स मुलर जो संस्कृत का अध्ययन स्टडी किया था वो किस कॉलेज में किया था? किस यूनिवर्सिटी में किया था? किस विश्वविद्यालय में किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिपजिंग विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया था? हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। अगला प्रश्न, कठ और केन आदि उपनिवेशों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? कठ और केन आदि उपनिवेशों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्वज्ञान यानी कि जिसके पास वैदिक तत्वज्ञान है उसे मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। अगला प्रश्न, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? मतलब उसको रिटर्न कर दिया, नहीं लिया था। तो नाइट जो उसको मिला था उसको वापस कर दिया था। अगला प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी रूपांतरण किसने किया था? भारत से हम क्या सीखे कुछ जर्मन भाषा से हिंदी, मतलब कि मैक्स मुलर जो था जर्मन भाषा में से लिखा था लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था इसको हिंदी में रूपांतरण। अगला प्रश्न, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविदा संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो भारत को कहा था। पहला एक बार डिस्कस कर चुके हैं।
निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है क्या है? तो मानव शास्त्र इसका शब्द है। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक निष्कर्ष निकाला गया था उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? सबसे अहम है संस्कृत भाषा, सबसे अहम है। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने विश्व को प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? मतलब मैक्स मुलर ने प्राचीन भाषा किस भाषा को बोले थे? तो संस्कृत भाषा को बोले थे। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना भाषा कौन है? तो संस्कृत है। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जेम्स जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो 3000 लगभग पीछे काल तक है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से।